नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती का असर सिर्फ 2 दिन ही देखने को मिला है। दिवाली के गुजरने के साथ ही एक बार फिर पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल आ गया है। दिवाली के दिन व सोमवार को 48 घंटों में पंजाब के अंदर 2611 मामले पराली जलाने के रिपोर्ट हुए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 1624 मामले सामने आए। वहीं पिछले 2 दिनों में राज्य भर से खेतों में आग लगने की कुल 2611 घटनाएं सामने आई हैं। इसमें धान के अवशेष जलाने की 987 घटनाएं दिवाली के दिन की शामिल हैं। वहीं 9 से 11 नवंबर के बीच पराली जलाने की घटनाओं में कमी देखी गई थी। 9 नवंबर को राज्य भर से खेतों में आग लगने की 639 घटनाएं सामने आई। वहीं 10 नवंबर को पराली जलाने के महज 6 मामले और 11 नवंबर को 104 मामले सामने आए थे। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर कार पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में कार में सवार 5 में से 3 जनों की मौत हो गई। कार में दिल्ली निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी व उसका परिवार था। वे जयपुर होते हुए पुष्कर जा रहे थे। तीनों की लक्ष्मणगढ़ में मौत हो गई। 2 घायलों को अलवर जिला अस्पताल लाया गया। थाना प्रभारी श्रीराम मीणा ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पुलिया नंबर 107 पर चंद्रा का बास के समीप एक कार एक्सप्रेस वे से नीचे आ गिरी। हादसे में दिल्ली के प्रगति विहार गली नंबर 6 निवासी अरुण पाठक, उनकी मां निर्मला और भांजी मुस्कान की मौत हो गई। इनके अलावा बेटा गौतम, भतीजा हर्ष पाठक गंभीर घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जलंधर में रामा मंडी के एकता नगर के पास देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक महंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अलीशा महंत उर्फ आलू उर्फ रोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने बिल्ला नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही थाना रामा मंडी के एसएचओ राजेश ठाकुर सहित अन्य पुलिस पार्टियां अपनी अपनी टीमों के साथ पहुंची। साथ ही महंतों ने बताया कि अलीशा दिवाली और भगवान विश्वकर्मा की पूजा के बाद काफी थका हुआ था, जिसके चलते वह रात को जल्दी सो गया। घर में आलू अकेला था। इतने में बिल्ला नामक युवक घर आया और आलू की पीठ पर गोलियां मारी और फरार हो गया। पुलिस को क्राइम सीन से 2 गोलियों के चले हुए खोल मिले हैं। वारदात के बाद से पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ है। अलीशा महंत उर्फ आलू की मौत के बाद शहर के तमाम केंद्रों ने जलंधर होशियारपुर हाईवे पर स्थित जौहल अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीपावली के बाद प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बीकानेर संभाग के पीलीबंगा आएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार थमने से ठीक एक दिन पहले 22 नवंबर को बीकानेर की 3 सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। नड्डा श्री डूंगरगढ़ के सभा के बाद रात्रि विश्राम बीकानेर शहर में करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेंगे। पीलीबंगा के आसपास भी आम सभा हो सकती है, जहां कुछ और विधानसभाओं के कार्यकर्ता भी पहुंच सकते हैं। 22 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीकानेर आ रहे हैं। वो श्री डूंगरगढ़ में प्रत्याशी ताराचंद सारस्वत के पक्ष में आम सभा करेंगे। हरियाणा के रोहतक में रात को गली के कोने पर खड़े दुकानदार पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दुकानदार ने भागकर पड़ोसियों के घर में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास के लोगों को इकट्ठा होता देख बदमाश वहां से चले गए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित दुकानदार के घर पर फायरिंग व पत्थरबाजी भी की। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। बाबरा मोहल्ला स्थित सोरगर वाली गली निवासी सनी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी कपड़ों की दुकान है। रात को अपनी गली के कोने पर खड़ा था। इसी दौरान आरोपी राहुल दर्जन भर युवकों के साथ आए और उस पर तथा उसके भाई अंकित पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनकर वे भागे और पड़ोसियों के घर में छुपकर जान बचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर शहर की 9 सीटों पर सियासी समीकरण सेट हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। वहीं शहर की कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार दोनों पार्टियों के समीकरण प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही भीतर घात का खतरा भी मंडरा रहा है। जयपुर शहर में इस बार कांग्रेस के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की कड़ी चुनौती है। 2018 में शहर की 9 में से कांग्रेस ने 6 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी।
वहीं जयपुर शहर में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को फोकस करके हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस रणनीति के तहत बालमुकुंद आचार्य को हवा महल सीट से मैदान में उतारा है। सिविल लाइंस में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा के बीच मुकाबला है। छोटवाड़ा सीट पर बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन राठौड़, कांग्रेस के अभिषेक चौधरी और बीजेपी के बागी आशु सिंह सूरपुरा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। विद्याधर नगर में बीजेपी उम्मीदवार सांसद दिया कुमारी और कांग्रेस उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल के बीच मुकाबला है। बीकानेर जिले में जमीन विवाद के चलते गिन्नानी क्षेत्र के एक युवक की उसी के रिश्तेदार ने जीप से टक्कर मारकर हत्या कर दी। दीपावली पर आतिशबाजी के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और चचेरे भाई ने दूसरे भाई पर थार जीप से टक्कर मार दी। अब सदर पुलिस हत्या करने वाले युवक की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि पुरानी गिन्नानी क्षेत्र में एक भूखंड को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच दीपावली पर रात भर हुई आतिशबाजी के बाद सुबह दोनों आपस में भिड़ गए। कपिल पर उसी के चचेरे भाई ने थार जीप से टक्कर मार दी। गंभीर घायल कपिल को तुरंत पीबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मोर्चरी पर भी काफी देर तक हंगामा किया। हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग की गई। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हो सका। अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा कल निकाली जाएगी। प्रकाश रोड पर आम सभा का आयोजन होगा। सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता शामिल होंगे। शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि यात्रा 15 नवंबर सुबह 10 बजे दिल्ली गेट से शुरू होगी। इसके बाद महावीर सर्किल पहुंचेगी, जहां पर महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है। वहां से बजरंगगढ़ सर्किल होते हुए अंबेडकर सर्किल बस स्टैंड पर पहुंचेगी, जहां पर जनता संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात यात्रा गांधी भवन होते हुए दयानंद मार्केट, केसरगंज से सेंट पॉल स्कूल अलवर गेट पर युवा संवाद कार्यक्रम के बाद प्रकाश रोड पर सभा का आयोजन होने के बाद यात्रा समाप्त होगी। बाड़मेर जिले में दीपावली में रामा सामा करने के लिए पति पत्नी घर से बाइक पर नेशनल हाईवे 325 पर जा रहे थे। सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बलोत्रा जिले के सिवाना इलाके की है। पुलिस के अनुसार सिवाना निवासी 43 वर्षीय जेठाराम सैन और उनकी पत्नी 39 वर्षीय शोभा देवी बाइक पर अपने घर से कुशीप की तरफ जा रहे थे। इस दौरान कुशीप फांटा पर बलोत्रा की तरफ से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर बैठी पत्नी शोभा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति जेठाराम गंभीर घायल हो गया। सिवाना थाना अधिकारी पद्माराम ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले की एफएसटी और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 26,70,000 का कैश जब्त किया है। वहीं कार ड्राइवर सहित 4 लोगों को डिटेन किया है। थाना अधिकारी मदनलाल खटीक ने बताया कि एफएसटी और बिछीवाड़ा थाना पुलिस की ओर से बिछीवाड़ा थाने के बाहर गुजरात से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक इनोवा कार को रोककर तलाशी ली गई, तो कार में 3 बैग्स में कैश भरा हुआ था। कैश के संबंध में जब कार सवार लोगों से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस और एफएसटी ने 26,70,000 का कैश जब्त किया। वही कार ड्राइवर सहित 4 लोगों को डिटेन किया है। पारा जिले के छबड़ा थाना क्षेत्र के बाहरी गांव के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार कुल 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पीतपुर निवासी 25 वर्षीय अंकुश कुमावत की मौत हो गई। अस्पताल चौकी कांस्टेबल कलुआ राम ने बताया कि अंकुश अपनी बहन के साथ बाइक से छबड़ा में किसी काम के लिए जा रहा था। बाहरी गांव के पास सामने से तेज रफ्तार एक बाइक आई, जिससे दोनों बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों भाई बहन गंभीर घायल हो गए, वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।